विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। साइबर अपराध को लेकर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने सवाल उठाए हैं, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिया है। जनवरी 2024 से जून 2025 तक कुल 1301 साइबर अपराध दर्ज किए गए। कुछ अपराध में बैंक कर्मियों की भी भूमिका रही है, जहां जनवरी 2024 से जून 2025 तक में 107 पीड़ितों की राशि वापस भी दिलाई गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर सवाल के साथ इस विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और जवाब भी दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ साइबर अपराध को लेकर यहाँ सवाल उठाए गए, जिसके बाद इस पर जवाब दिया गया और जनवरी 2024 से जून 2025 तक 107 पीड़ितों की जो राशि है वो भी इसके तहत वापस दिलाई गई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन आज, जहां प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। और वही आपको बता दें कि प्रश्नकाल की शुरुआत से ही साइबर अपराध को लेकर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब भी दिया है और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जनवरी 2024 से जून 2025 तक कुल 1301 साइबर अपराध जो है वो दर्ज किए गए हैं। और विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया पीएम आवास योजना के प्रगति की स्थिति का मुद्दा। बता दें कि आवास पूर्ण की परिभाषा और लंबित भुगतान पर प्रश्न पूछा गया। विभागीय मंत्री विजय शर्मा का इस पर बयान भी आया, जहां 3 किस्त और दिन के बाद आवास पूर्ण माना जाता है। 30 दिन की स्थिति में सभी भुगतान पूर्ण होने की जानकारी भी दी गई और नेता प्रतिपक्ष ने पैसे के लेन देन की शिकायत पर कलेक्टर पर कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है। मंत्री ने शिकायत की कि जांच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं जवाब के बाद सदन में कांग्रेस विधायक आक्रोशित हुए। पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए तीसरे दिन की कार्रवाई, विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या कुछ प्रश्नकाल की जो स्थिति देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए दो महत्वपूर्ण विषय, दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के माफ कीजिएगा तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी यहाँ पर आवास पूर्ण की परिभाषा और लंबित भुगतान पर प्रश्न पूछा है। वहीं आपको बता दें, विभागीय मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि 30 जून की स्थिति में सभी भुगतान पूर्ण होने की जानकारी भी दी गई है। तो आपको बता दें कि यहां पर पीएम आवास योजना की प्रगति की स्थिति पर भी मुद्दा उठाया गया। विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन जो है आज शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी यहां पर सवाल उठाया, प्रश्न उन्होंने उठाया, जब पीएम आवास योजना की प्रगति की स्थिति पर मुद्दा उठाया गया। बता दें कि आवास पूर्ण की परिभाषा और लंबित भुगतान पर प्रश्न पूछा गया है और इसके बाद देखें तो पक्ष और विपक्ष में हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली है। जी हाँ, बता दें आपको, विभागीय मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बयान दिया है 3 किस्त और दिन के बाद आवास पूर्ण माना जाता है, जहां 30 जून की स्थिति में सभी भुगतान पूर्ण होने की जानकारी यहां पर दी गई है। तो आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई। साइबर अपराध को लेकर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने सवाल उठाए हैं और इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिया है। तो एक बार फिर देखें तो यहाँ पर हंगामे की स्थिति अब नजर आ रही है। तीसरे दिन भी पक्ष विपक्ष में हंगामा, जहाँ प्रश्नकाल से इस सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र के तीसरे दिन की आज शुरुआत हुई और शुरुआत से ही यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्नों के जवाब देते हुए भी यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा नजर आए। हालांकि मुद्दों को उठाने के बाद यहाँ पर दोनों ही पक्षों में वाद विवाद की स्थिति नजर आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही वाद विवाद की स्थिति और हंगामा जो है वो देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही, जहां साइबर अपराध को लेकर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने सवाल उठाए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस पर जवाब दिया।
जनवरी 2024 से जून 2025 तक कुल 1301 साइबर अपराध दर्ज है और कुछ अपराध में बैंक कर्मियों की भी भूमिका रही है। चलिए, हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश, देखिए आज विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत, तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत हुई है। तो कैसा क्या कुछ आज का मानसून सत्र रहा है? बिल्कुल, देखिए आज दो महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्नकाल के दौरान चर्चा का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। पहला साइबर अपराध को लेकर, जब भाजपा के विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश में साइबर अपराध और उसमें जो राशि जब्त की गई उसके लोगों को वापसी दिलाना, बैंक कर्मियों की संलिप्तता, उन पर कार्रवाई जैसे गंभीर विषय उठाए। जो आंकड़े विभागीय मंत्री विजय शर्मा के द्वारा पेश किया गया, उस आंकड़े पे आपत्ति जताते हुए सुनील सोनी ने कहा कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो कुछ और है, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कुछ और है। आंकड़े को लेकर पहले घमासान की स्थिति देखने को मिली। इसके बाद सुनील सोनी ने इस बात का जिक्र किया कि एआई के माध्यम से जिस तरह से आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो एआई जो जानकारी दे रही है, वो आंकड़े और राज्य सरकार के आंकड़े में बहुत ज्यादा अंतर है। जिसमें विजय शर्मा ने इस बात का उल्लेख किया कि आप एआई के आंकड़ों पे मत जाइए, जो विभागीय आंकड़े हैं वो वास्तविक आंकड़े ही माने जाते हैं। तो कुल मिला के साइबर अपराध को लेकर दोनों ही पक्ष के सदस्यों ने इसे गंभीर माना और अधिक इस पे तेजी से कार्रवाई करने, लोगों को राहत दिलाने की जो बात है वो सामने निकल कर आई। दूसरी बड़ी बात और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि मनरेगा के तहत या फिर जो पीएम आवास योजना है उसके तहत मनरेगा में भुगतान और पीएम आवास की पूर्णता कब मानी जाती है और उसके आंकड़े क्या है। इसमें विजय शर्मा ने कहा कि 3 किस्त के भुगतान के बाद जो है पीएम आवास पूर्ण मान लिया जाता है। साथ ही साथ जो लंबित भुगतान की बात कही गई नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, इस पर विजय शर्मा ने जानकारी दी कि 30 जून की स्थिति में सारा भुगतान कर दिया गया है। इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच घमासान भी देखने को मिला। यथास्थिति को लेकर विपक्ष का दावा है कि जिस तरह से पीएम आवास की घोषणा की गई, जिस तरह से पीएम आवास को लेकर बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वास्तविक में धरातल पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं। सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। जिसपे जो विभागीय मंत्री है उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पिछली सरकार ने किस तरह से आंकड़ों का खेल खेला और केंद्र के द्वारा मंजूर आवास को भी राज्य में लागू नहीं किया गया, जिससे किस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर शिवाजी इस बात को समझना होगा कि दो महत्वपूर्ण विषय साइबर अपराध और पीएम आवास योजना को लेकर अब तक जो है सदन में गतिविधि और महत्वपूर्ण प्रश्नों के तौर पे इसे माना जा सकता है। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए यहाँ पर लगातार अभी कार्रवाई जारी है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न उत्तर का ये जो काल है वो चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।